हेलो नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत, यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्य जेठ मास की अमावस को किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन सत्यवान और सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्य अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत तथा तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। वट सावित्री व्रत विधि का नियम। इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों सहित स्नान करें। तत्पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति स्थापित करके दोनों टोकरियों वट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री जी का पूजन करना चाहिए। इसके बाद सत्यवान तथा सावित्री की पूजा करें और वट के पेड़ को पानी दें। जल, फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया चना, गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उनके तने के चारों ओर धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करें। वट वृक्ष के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चने का बयाना निकाल कर उस पर रुपया रखकर अपनी सासू को दें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सासू दूर हो तो बयाना निकाल कर वहां भेज दें। वट तथा सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर और कुमकुम से सुहागिन स्त्रियों की पूजा का भी विधान है। पूजा के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि बांस के पत्तों में रखकर दान करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई वट वृक्ष नहीं हो तो दीवार पर वट वृक्ष की तस्वीर लगाकर पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा करें। इसके पश्चात वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा। एक समय मध्य देश में अशोपति नामक परम ज्ञानी राजा राज करता था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया और पुत्री होने पर वर प्राप्त किया। इस पूजा के फल से उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री का जब विवाह होने योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। अशोपति ने उसे अपने पति के साथ वर का चुनाव करने के लिए भेज दिया। एक दिन महर्षि नारद जी राजा अशोपति के यहाँ आए हुए थे। तब सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। उन्होंने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा धूम्रसेन जिसका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, उन्हीं के इकलौते आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति के रूप में वर्ण किया है। तब नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके उनके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह बहुत योग्य वर का चुनाव किया है। सत्यवान गुणी तथा धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु एक भारी दोष है, वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद अर्थात जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर नारद ने अपनी पुत्री को कोई और वर खोजने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने तो सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है।
अब चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार चुनती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित जी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अशोकपति ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से अपने पति की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री ने अपने पति और सास ससुर की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। समय बीतता गया और सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी के वचन उनको दिन प्रतिदिन परेशान करने लगे। आखिरकार जब नारद जी के कथा अनुसार उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी वह उपवास करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चय तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उनके साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल ला कर दिए और समय एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में एहसानी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के बड़ के वृक्ष के नीचे लेटाकर सिर अपने गोद में रख लिया। सावित्री जी का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा में यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पति के पतित्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे पीछे जाना ही धर्म है स्त्री का। पतिव्रत के प्रभाव और उसकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के प्रयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति और दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उससे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी जीवन का कोई सार्थकता नहीं है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। वह यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब और कोई भी कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री ने कहा, अब आगे मत बढ़ो। तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी क्यों मेरा पीछा कर रही हो? सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए।
तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान को जीवन मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान के मृतक शरीर जीवित हो उठा। दोनों हर्षते दूसरे घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास वापस गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धूम्रसेन ने पुनः अपना राज सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल का तथा पितृ कुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पति व्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। इसी कारण जेठ मास की अमावस को वट सावित्री व्रत रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।